आज हम सुनाते हैं आपको करवा चौथ की संपूर्ण कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि पहले अपनी बहन को खाना खिलाते, उसके बाद ही स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन मायके आई हुई थी ससुराल से। शाम का समय था। भाई अपने व्यवसाय बंद कर घर आ गए थे और भोजन करने बैठे थे। तभी उन्होंने अपनी बहन को देखा, बहुत ही व्याकुल और भूखी और प्यासी लग रही थी। तब सभी भाइयों ने अपनी बहन से आग्रह किया, तुम आओ और भोजन करो हमारे साथ। तब बहन ने बताया, आज मेरा निर्जला करवा चौथ का व्रत है। अब मैं कुछ खा पी नहीं सकती जब तक मैं चंद्रमा को देख नहीं लूं, उनको अर्घ न दूं। भाइयों ने सोचा, चंद्रमा तो बहुत लेट उगेंगे और मेरी बहन की हालत भी बहुत खराब हो रही है। सबसे छोटे वाले भाई को बहुत दया आई और उसने अपने भाइयों से कहा कि चलो। और एक भाई ने पीपल के पेड़ पे चढ़ के दीपक लिया, दूसरे ने छलनी और फिर बहन को बुलाया फटाफट तीसरे ने और बोला, बहन तुम्हारा चंद्रमा उग गया है, तुम अर्घ दो और भोजन कर लो। तब बहन ऊपर चढ़ के देखी और चंद्रमा तो उग गया। बहन ने भाभी से बोला, भाभी ने बोला, ये चंद्रमा सिर्फ ननंद के लिए है, आप ही पूजा कीजिए, आप ही अर्घ दीजिए, हमारे चंद्रमा तो लेट उगेंगे। बहन तो भोली थी, सीधी थी, बोला कि हाँ हो सकता है। उसने फटाफट से चंद्रमा को अर्घ दिया, उनकी पूजा की, फिर अपना व्रत खोलने के लिए बैठ गई। जैसे ही उसने अपना पहला निवाला लिया, उसे छींक आ गई। दूसरा निवाला लिया, उसमें बाल आ गए और तीसरा निवाला लेते ही उसके ससुराल से फोन आ गया कि जिस भी हालत में है उसे उस हालत में भेज दो। उसे इस बारे में कुछ बताया ना होता है और उसके पति की मृत्यु हो चुकी है, ये सब बात पता होती है सबको। फिर करवा की माँ उसके लिए वस्त्र निकालने के लिए जब पेटी खोलती है तो उसमें से काले और नीले और सफ़ेद ही वस्त्र निकलते हैं। फिर करवा की माँ कुछ अच्छे वस्त्र निकाल के उसे पहनाकर भेजती और कहती है, बेटा तुम्हारे रास्ते में तुम्हें जो कोई भी मिले उनके चरण स्पर्श करना और जो तुम्हें अखंड सौभाग्य का वर दे दे, आशीर्वाद दे दे, उसी समय अपनी पल्लू की गांठ बांध लेना। वह वहाँ से निकल जाती है और हर किसी को प्रणाम करती है, पर कोई उसे इस तरह का आशीर्वाद नहीं देता, सुखी रहो, खुश रहो, पर अखंड सौभाग्य का कोई आशीर्वाद देता ही नहीं है। फिर जब वो अपने ससुराल के नज़दीक आती है, तब वहाँ आंगन में उसकी जेठुत्री खेल रही होती है। वह उसके चरण स्पर्श करती है तो वह आशीर्वाद देती है और वह अपने पल्लू की गांठ बांध लेती है। फिर वह अपने घर में जाती है, तब अपने पति का शव देखती है। फिर लोग उस शव को उठाने की बात करते हैं, तब वो बोलती है कि मैं भी साथ चलूँगी, मुझे भी शमशान ले चलो, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। जब वो बहुत जिद करती है और शव उठाने नहीं देती है, तब लोग कहते हैं कि चलो तुम भी साथ चल लो। वह शमशान में साथ चलती है, वहाँ पर भी बहुत जिद करती है और अपने पति के शव को नहीं जलाने देती है। लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, फिर वो उसे वहीं छोड़ के एक झोपड़ी बना के दे देते, बोलते कि तुम यहीं रहो। परेशान हुए हुए लोग वापस घर चले जाते। वह अपनी झोपड़ी में रहती है, हर रोज़ अपने पति की साफ़ सफाई करती है, उनको लेके बैठी रहती है। और जैसे हर महीने की चौथ माता आती है, वह व्रत करती है और उनसे आग्रह करती है मेरे पति को जीवित कर दो, पर हर चौथ माता कहती है कि हम ये नहीं कर सकते, ये तो कार्तिक की चौथ माता ही करेगी, बड़ी चौथ माता। जब 1 साल बाद कार्तिक की चौथ करवा चौथ आती है, तब माता जब आती है तब वह पूर्ण रीति रिवाज से व्रत करती है और माँ जब आए तब उनके चरण पकड़ के बैठ जाती है और बोलती है कि मेरे स्वाग को आपको अमर करना होगा, पुनर्जीवित करना होगा। तब करवा चौथ माता कहती है, हे दुष्टनी, हे पापिनी, तूने मेरा व्रत खंडित किया है, मेरे पैरों से हट जाओ। परंतु वह नहीं हटती है, माता के पैर पकड़ के रखती है, जकड़ के रखती है, बस
यही आग्रह करती रहती है, यही प्रार्थना करती है, आपको मेरे पति को पुनर्जीवित करना ही होगा, मेरे पति को जीवित कर दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। फिर चौथ माता उसका समर्पण देखकर उसके पति को जीवित कर देते हैं और फिर उसका पति जीवित हो जाते हैं। वह दोनों पति पत्नी वहाँ प्रेम भाव से रहते हैं। एक दिन जब वह झोपड़ी में बातें कर रहे थे तो किसी ने सुन लिया। फिर उनके घर जाके कहा कि तुम्हारी बहू तो किसी गैर पुरुष के साथ झोपड़ी में रह रही है, कोई किसी की बात सुनिए, मर्द की आवाज़ आ रही है। तब उसके ससुराल से उसकी सास आई, ननंद आई, देखा तो उसने देखा कि अपना बेटा जीवित। वो बहुत खुश हुई। उसने सास ने अपनी बहू के पैर पकड़े, माफ़ी मांगी और उसे थैंक यू बोला कि तुमने मेरे बेटे को जीवित कर दिया। फिर बहू ने कहा आप क्षमा मत मांगिए माँ, आप तो जाइए, ढोल बाजा लाइए और हमें बधाकर नगर में लीजिए वापस। फिर सास और ननंद जाते हैं, गांव वालों को बताते हैं, ढोल बाजा ला के उन्हें बधा के अपने घर वापस लेते हैं। हे चौथ माता, इस कहानी को सुनने वाले और कहने वाले की सुहाग की रक्षा करना। जय चौथ माता। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे आगे से आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।